हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि तलाक से रिलेटेड है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया जिसमें क्रूरता साबित होने पर तलाक लेने के कार्रवाई का कारण बनता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक बार क्रूरता साबित होने पर तलाक लेने की कार्रवाई का कारण बनता है। कोर्ट ने कहा कि क्रूरता के मामलों में अदालत को वैवाहिक रिश्ते को बहाल करने का आदेश पारित करने से पहले अन्य परिस्थितियों पर भी गौर करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब क्रूरता पाई जाती है तो तलाक लेने के लिए कार्रवाई का कारण बनता है। उसके बाद पक्षकारों किस प्रकार आचरण करेगी या प्रासंगिक कारक बन रह सकता है, फिर भी कानून का कोई भी नियम उत्पन्न नहीं हो सकता जो अदालत को अनुपस्थिति परिस्थितियों को देखे बिना पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंध को बहाल करने के लिए भी आदेश पारित करने का भी निर्देश दे सकता है। जो अपील करता है यानी कि पति ने प्रतिवादी यानी पत्नी के कहने पर अपनी शादी को भंग करने के प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट इटावा के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने पाया कि प्रतिवादी यानी पत्नी ने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की। निचली अदालत के समक्ष अपील करता यानी पति के करीबी रिश्तेदारों ने प्रतिवादी यानी पत्नी द्वारा लगाए गए जो आरोपों की पुष्टि की। इस आशय के बयान दिए गए अपीलकर्ता के पिता ने उसके खराब आचरण के कारण उसे अपने वसीयत से बेदखल कर दिया। अपील पर संक्षेप में विचार करने पर कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने और या पैसे देने के लिए मजबूर करने के लिए बार बार शारीरिक हमले की घटना पर की गई क्रूरता अपीलकर्ता के मामले को साबित करने में सक्षम है, जबकि क्रूरता को स्थापित करने के लिए किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं है। बचाव पक्ष के गवाह जो वर्तमान अपीलकर्ता के करीबी परिवार के सदस्य, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के बुरे चरित्र के आरोप की पुष्टि करते हुए कहा कि अपीलकर्ता के ऐसे बुरे चरित्र और आचरण के कारण उसके पिता ने उसे वसीयत से बाहर कर दिया। अदालत ने माना कि निचली अदालत ने अपीलकर्ता यानी कि पति को इस दलील को खारिज करके उसे कोई गलती नहीं की, दहेज आदि की मांग न करने पर शादी बहाल कर दी जाए। कोर्ट ने कहा कि क्रूरता के कार्य छिटपुट या एकल नहीं है जिस पर आगे विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय ने माना क्रूरता का कृत्य स्थापित पाया गया और अपीलकर्ता यानी पति द्वारा जो दायर जो अपील थी उसको खारिज कर दी। तो यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है। आशा करते जजमेंट आपको समझ में आया होगा और इस जजमेंट का जो केस टाइटल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर इसको समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नए जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।